हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे 19/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के, सारे इस वीडियो में वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये दोस्तों हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले हजारों क्वेश्चन हम दोस्तों आपको सोल्व करवा चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से आप एसआई का एग्जाम देना चाह रहे हो, यूपी कांस्टेबल या यूपी पैट, ठीक है, लगातार वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये क्वेश्चन यूपी पैट हो, यूपी पुलिस हो दोस्तों, यूपी एसआई, पैटर्न सेम ही है जीएस का, कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। और आपके जो दोस्तों कंटेंट भी रिवाइज होगा यहाँ से, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा हर एग्जाम का। ठीक है, यूपी पैट की तैयारी करते हो तो यूपी पैट का प्ले लिस्ट में देखिए, प्रैक्टिस करिए। यूपी पुलिस एसआई की करते हो दोस्तों, कांस्टेबल के क्वेश्चन भी लगाइए, आप एसआई के भी लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और गागरा नदी बन जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नदी है शारदा नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, शारदा नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? पीला केक कहा जाता है दोस्तों, यार आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा यूरेनियम को। किसे कहा जाता है? यूरेनियम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा, ये किया था गुलाम मुस्तफ़ा खान ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो इसका आंसर बता देता हूँ, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर राइट आंसर है विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 5, G20 की बैठक 2018 में डैश में होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। उस टाइम अकॉर्डिंग टू जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर था इसका ऑप्शन सेकंड, ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किसकी, ब्रह्मा समाज की भी स्थापना करी थी 1828 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? ठीक है, सिलोन कहा जाता है दोस्तों श्रीलंका को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 1869 में डैश नहर खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है दोस्तों, इस नहर का नाम है, राइट आंसर होगा स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 9, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से अतिथि कौन थे? ठीक है दोस्तों, ये थे आग आंग सान सूकी, और ये कहाँ के थे? म्यांमार राज्य के स्टेट काउंसलर, ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर? दोस्तों जनरल अवेयरनेस में ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। देखो हम करा रहे हैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसको आप, ये नहीं है कि ज़्यादा सीरियस लेना है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, जीए के सिर्फ क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज के हैं, वो आपको जरूर याद रखने हैं सारे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, अमेजोन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? दोस्तों ये थे, राइट आंसर है विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 12, ए बेटर इंडिया
ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड दोस्तों नामक पुस्तक के लेखक हैं, राइट आंसर होगा इसका NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न खिलाड़ियों में से 2018 की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले सम्मिलित नहीं था, ठीक है, तो कौन सम्मिलित नहीं था दोस्तों? टिम पेन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया था, करंट अफेयर क्वेश्चन है, अब के लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है दोस्तों? फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? बागानी फसल दोस्तों कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। कॉफ़ी है, चाय है, काजू है, लेकिन मोटे अनाज, ठीक है, बागान फसल में नहीं आते, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तूर दाल को अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम है अन्य दाल, मतलब कि अन्य नाम है इसका अरहर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा के बल और वेग को मापने के लिए हम करते हैं एनीमोमीटर का यूज। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 19, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 6 है, राइट आंसर होगा, ये संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था, ठीक है, तो ये किया था 2018 को, ऑप्शन 4 मोटे अनाजों का। क्वेश्चन नंबर 22, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो दोस्तों इस जो मेले का नाम है, राइट आंसर है, याद रखना आपको, नौचंदी मेला। क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? ठीक है, पेनिसिलिन की जो खोज की थी, राइट आंसर होगा, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो ये करती है, राइट आंसर होगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय राज्य गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो इनमें से जो भारत किसकी नियुक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ये आपको बताना है, राइट आंसर होगा महाधिवक्ता, राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 26, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ठीक है दोस्तों, जो पहले भारतीय राज्य है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2017, ये है केरल। क्वेश्चन नंबर 27, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, कहते हैं सेलेक्ट द डक्ट विच टेक द यूरिन आउट फ्रॉम द यूरिन ब्लैडर टू द आउटसाइड टू द बॉडी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है अर्थेरा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक डैश वर्ष डैश को मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक मनाते हैं 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 29, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया, तो ये था दोस्तों 101वां, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड में आता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ये आता है महोबा। कौन सा जिला? महोबा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। ठीक है, ये है देश के क्षेत्रफल का लगभग, राइट आंसर होगा 7.33%। क्वेश्चन नंबर 32, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। दोस्तों छठी शताब्दी के ईसा के पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? दोस्तों मदनाष्टक है रहीम की। ठीक है, ठीक है, किसकी कृति है ये? रहीम की, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके संपादक थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यालय के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर है दोस्तों 1968 में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे दसवंत। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ये थे दोस्तों, इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मुस्तरी भाई। ठीक है, इनका नाम है मुस्तरी भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कहाँ के थे ये? फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक गीत कौन सा है? बुंदेलखंड का दोस्तों लोकप्रिय गीत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आला। ये थे दोस्तों सारे वो क्वेश्चन जो इस जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे इस पेपर में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।